हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जो कि बेस्ड है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड अबाउट एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोज़, तब जाके आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में। बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है कि दो एंटिटीज़ के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कुछ टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसके कुछ टाइप्स है। एंटिटी रिलेशनशिप मतलब दो एंटिटीज़ के बीच में का रिलेशनशिप अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके कुछ टाइप्स है। तो वो टाइप्स टोटल 4 टाइप्स है। ठीक है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, many to 1 रिलेशनशिप एंड many to many रिलेशनशिप। सो बेसिकली जो रिलेशनशिप है दो एंटिटीज़ के बीच में, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड शेप से। ठीक है, पहले मैं एंटिटी के बारे में बता देती हूँ आपको। एंटिटी क्या होती है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टूडेंट का एग्जांपल देके, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 to 1 रिलेशनशिप। When a single instance of an entity is associated with single instance of another entity, then it is called as 1 to 1 relationship. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पर्सन एंड पासपोर्ट। ठीक है, अ पर्सन हैज़ ओनली वन पासपोर्ट एंड अ पासपोर्ट इज गिवन टू वन पर्सन। ठीक है, एक पर्सन जो होता है उसके पास में एक ही पासपोर्ट रह सकता है। ठीक है, और पासपोर्ट जो है वो पर्सन को ही दिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया 1 to 1 रिलेशनशिप का, मतलब पर्सन एंड पासपोर्ट आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया। सेकेंड है 1 to many रिलेशनशिप। व्हेन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी is associated with more than one instance of another entity, then it is called as 1 to many relationship. For example, a customer can place many orders, but a order cannot be placed by many customers. ये एग्जाम्पल हो गया 1 to many relationship का। थर्ड रिलेशनशिप है हमारा many to 1 relationship। when more than one instance of an entity is associated with single instance of another entity, then it is called as many to one relationship. For example, many students can study in single college, but a student cannot study in many colleges at the same time. Exactly. तो many to one relationship का एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं। मेनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन सिंगल कॉलेज, बट जो एक स्टूडेंट है वो बहुत सारे कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड कॉलेज का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मेनी टू वन रिलेशनशिप में। तो स्टूडेंट्स एंड कॉलेज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, बट वो एक स्टूडेंट एक ही कॉलेज में स्टडी कर पाएगा, वो बहुत सारे कॉलेजेस में स्टडी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेनी टू वन रिलेशनशिप। देन फोर्थ वन इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। When more than one instance of an entity is associated with more than one instance of another entity, then it is called as many to many relationship. मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टूडेंट को हम लोग प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, वर्क करने के लिए, और प्रोजेक्ट्स जो है वो असाइन कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अ स्टूडेंट कैन बी असाइन टू मेनी प्रोजेक्ट्स and projects can be assigned to many students. So this is the example of many to many relationship. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 4 kinds of relationship, 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many. ये हो गया हमारे types relationship। ठीक है, entity जो है वो रिलेशनशिप अगर हमें मेज़र करना है या फिर रिलेशनशिप देखना है दो एंटिटीज़ के बीच में का, तो हमें ये जो 4 टाइप्स है, ये 4 टाइप्स हमें काम में आती है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटिटी रिलेशनशिप।